यहाँ पर अभी हम जो है चाइना किट का टेस्टिंग कराने जा रहे हैं, पावर सप्लाई। तो ये पावर सप्लाई में ट्रांजिस्टाइज पावर सप्लाई है और इसका आज हम लोग फुल ट्रेसिंग करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है हमारे साथ 2 स्टूडेंट भी हैं जो है। आपका नाम क्या हुआ? सोनू। कहाँ से हैं? मल्लिकपुर हाँ, आपका कहाँ से? सोराडी से सर, शत्रुघ्न कुमार। कहाँ से हैं? सोराडी से। हाँ, ये दोनों भी यहीं बिहार के ही हैं, लोकल हैं। और इन लोगों को जो है हम अभी ये ट्रेसिंग कराने जा रहे हैं। और देखिए करता है कि जो है कि आप लोग भी इसका जो है फ़ायदा उठाइएगा कि किस तरह से इसका ट्रेसिंग किया जाता है। ये चाइना किट जो कि बहुत पॉपुलर किट है और इसमें हम जो है ये पूरे पावर सप्लाई को जो है प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन, ये दोनों सेक्शन का ट्रेसिंग आज करेंगे जो है। आइए एक बार यहाँ पर दिखाइए जो है, ये इसका पूरा डायग्राम है जो कि यहाँ इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ है। डायग्राम में जो है यहाँ पर एक जो है 110 वोल्ट का सप्लाई होता है जो है, एक 27 वोल्ट होता है और एक होता है कहता है यहाँ पर जो है 12 वोल्ट निकलता है, जैसे फिर 5 वोल्ट बनाया जाता है। और एक 8 वोल्ट सप्लाई ट्रांजिस्टर द्वारा रेगुलेट किया जाता है और एक 5 वोल्ट रेगुलेट किया जाता है ट्रांजिस्टर द्वारा ही। एक होता है 14 वोल्ट जो कि साउंड सेक्शन के लिए है, जिसमें साउंड सेक्शन में TDA 2003 IC लगे हुए हैं, तो इसके लिए होता है। तो अब यहाँ से हम ये कहता है कि फुल ट्रेसिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से होता है, इसको ज़रा समझिए। सबसे पहले हम यहाँ मेन लाइन से चलेंगे। तो मेन लाइन ये ऑन ऑफ स्विच जो है टीवी के कैबिनेट पर ही बैठा होता है। इसके बाद हम यहाँ से ये लाइन आया तो सबसे पहले लाइन ये हमें दिया गया है, यहाँ पर जैक लगा हुआ है, ये मेन लाइन हुआ है। तो यहाँ पर हमने 1 नंबर दिया है जो है। तो 1 नंबर में कहने का मतलब कहता है कि यहाँ से हम चलते हैं तो एक कॉइल लगा है, लाइन फिल्टर कॉइल, क्योंकि 2 नंबर। तो ये लाइन से आए जो है तो यहाँ पर एक लाइन फिल्टर कॉइल हुआ जो है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से जो है 2 नंबर ख़त्म हो गया, 3 नंबर में आते थे एक फ्यूज है दूसरे लाइन से। तो ये दूसरे सप्लाई से यहाँ पर आया तो यहाँ से यहाँ एक फ्यूज हो गया। फ्यूज के ये पैरेलल में एक रेजिस्टेंस एक PF लगा हुआ है। फ्यूज के बाद यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ PF हो गया, तो दोनों लाइन पर चला गया। इसके बाद हम यहाँ से जो है जब PF लग गया तब ये लाइन से हम आगे बढ़ते हैं जो है। तो यहाँ से एक वायर के द्वारा जो है डिगॉसिंग कॉइल चला। ये डिगॉसिंग कॉइल जो कि हमारे पिक्चर ट्यूब पर होता है जो है। तो फ्यूज वाले लाइन से आगे बढ़े हम यहाँ पर लाइए लाइन फिल्टर कॉइल, तो यहाँ पर एक जैक लगा हुआ, तो यहाँ से तार उठेगा और ये चला जाएगा कहता है कि आपका डिगॉसिंग कॉइल पड़ेगा। डिगॉसिंग कॉइल का दूसरा छोर जो यहाँ पर आए तो दूसरे छोर से देखिए एक वायर लग के आया, एक रेजिस्टेंस है PTC अलग के दूसरे सप्लाई पर आ गया है। तो यहाँ से दूसरे छोर से आए जो है तो ये PTC हुआ, तो यहाँ से यहाँ एक PTC लगा हुआ है। तो ये PTC देख लीजिए कहता है कि ये हमारा PTC हुआ, ये लाइन फिल्टर कॉइल हुआ, ये फ्यूज हो गया और यहाँ हमने लाइन दिया था जो है, ये रेजिस्टेंस और PF हुआ जी सर। और यहाँ से कहता है डिगॉसिंग कॉइल के लिए जैक लगा हुआ है जी सर, ये तार उठेगा जो ये PTC हुआ जो है, समझ गए। एक NTC भी होता है यहाँ पर, देखिए NTC लिखा हुआ है इस पर जो है। तो हम ये NTC आपको दिखाने जा रहे हैं पहले, ठीक है। ये NTC है, तो इस तरह से आ गया। अब देखिए कहता है कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कहता है लाइन फिल्टर कॉइल से जो है आगे बढ़े तो ये सीधे चला गया, कहता है कि एक NTC के द्वारा ये डायोड के कैथोड के जंक्शन पर जा रहा है। तो यहाँ से ये लाइन हम लोग आगे बढ़े थे ये जो है, तो यहाँ पर आए तो यहाँ से यहाँ ये NTC लगा। NTC के सेकंड लेग से ये डायोड का एनोड है और इसी लाइन से यहाँ पर आए तो डायोड का कैथोड है। तो कैथोड हुआ निगेटिव जो है, तो यहाँ से आपका माइनस निकलेगा, तो ये कंडेंसर का माइनस हो गया जी सर। और जबकि यहाँ पर आए तो ये नोड हुआ, तो ये नोड से प्लस आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से कैथोड से प्लस निकलेगा, तो ये कंडेंसर का प्लस हो गया जो है। तो ये बड़ा वाला कंडेंसर है यहाँ पर देखिए ये, तो इसमें माइनस है क्या हुआ प्लस जो है। तो यहाँ पर लगभग 300 वोल्ट DC बनता है, 300 वोल्ट DC देखिए प्लस लिखा हुआ भी है यहाँ पर। अब इसके बाद ये प्लस से हम आगे बढ़ते हैं जो है, तो ये सीधे चला गया जो है ये जो है SM ट्रांसफार्मर के पिन नंबर 3 पर जो है, SM ट्रांसफार्मर के पिन नंबर 3 पर ये जो प्लस वोल्ट सप्लाई। तब प्लस वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आए हम लोग जो है, तो गौर से देखिए ये ट्रैक जो है यहाँ से बढ़ते हुए पिन नंबर 3 पर आ गया जी। तो यहाँ पर है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 नहीं है लेकिन इसको गिनती करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पिन का ये SM ट्रांसफार्मर है। अब इसके बाद 3 नंबर पर जब हम गए तो 3 के बाद यहाँ पर आते हैं पिन नंबर 7 पर जो है।
तो 7 से देखिए कहता है ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर जुड़ा हुआ है, मेन ट्रांजिस्टर। तो ये 7 नंबर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आए तो ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर हो गया। तो ये है बेस कलेक्टर इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर हो गया। अब इसके पैरेलल में देखिए एक रेजिस्टेंस एक पीएफ लगा हुआ है, पैरेलल में रेजिस्टेंस और पीएफ है यहाँ पर। तो देखिए कहता है जो है कि प्राइमरी के जिस छोर पर पहले लाइन आया था पिन नंबर 3 से एक रेजिस्टेंस है, तो पिन नंबर 3 ये हुआ जो है, तो यहाँ पर आए हम लोग जो है, तो यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस हो गया जो है। देखिए ये चित्र डायोड का बनाया है, लेकिन डायोड नहीं रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और रेजिस्टेंस का सेकंड लेग से एक पीएफ जो कि पिन नंबर 7 पर जा रहा है जो है, मिल गया जो है। जी सर। अब इसके बाद ये कहता कलेक्टर हो गया था। इमीटर एक जंपर के द्वारा माइनस में है, तो यहाँ पर है बेस कलेक्टर इमीटर, तो यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा जो है, क्या लग गया? जंपर लग गया। तो जंपर लग के अर्थ हो गया जो है। जी सर। अब इसके बाद हम आते हैं कलेक्टर से ही एक पीएफ अर्थ हो रहा है जो है। जी। कलेक्टर ये हुआ यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ एक पीएफ क्या हो रहा है, अर्थ हो गया जो है। जी सर। इस यहाँ पर हम एसी सप्लाई देंगे। जी सर। एक सप्लाई यहाँ से आया तो ये डायरेक्ट चला गया जी सर। लाइन फिल्टर कॉइल। जी सर। तो दूसरा सप्लाई यहाँ पर आया तो एक फ्यूज लगा। जी सर। फ्यूज के बाद दूसरा सप्लाई यहाँ पर लाइन फिल्टर कॉइल पर आ गया। जी। तभी इसके पैरेलल में यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ से यहाँ पीएफ लग गया जो, ठीक है। जी सर। इसके बाद ये लाइन फिल्टर कॉइल से हम आगे बढ़ते हैं जो है, तो यहाँ पर एक डिगॉसिंग कॉइल जो फिक्सर ट्यूब पर लगा होता है। जी सर। यहाँ से तार उठेगा डिगॉसिंग कॉइल फर्स्ट लेग, जी सर। डिगॉसिंग कॉइल का सेकंड लेग यहाँ पर आ गया। सेकंड लेग से एक कहता है कि जो है पीटीसी रेजिस्टेंस जो जा रहा है इस सेकंड सप्लाई पे जो है, जी सर। इस तरह से मिल गया। जी। अब इस सप्लाई से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक एनटीसी लगा। एनटीसी लगने के बाद देखिए ये डायोड का एनोड, आई डायोड का क्या हुआ, कैथोड बना गया। एक माइनस एक प्लस क्लियर? लगा। तो ये माइनस वाला जो है यहाँ से ही आया है, तो माइनस हो गया, जी सर। कंडेंसर का माइनस। जी। यहाँ से आगे बढ़े तो प्लस हुआ, जी। तो प्लस यहाँ पर आ गया, जी सर। कंडेंसर का प्लस हो गया। जी। इसी तरह से दूसरा सप्लाई जो है यहाँ पर आए तो ये कहता है एनटीसी लगा, जी सर। ये एनोड और कैथोड, तो दो कैथोड से कंडेंसर प्लस हो जाएगा। जी। फिर कहता है कि यहाँ पर आए हम लोग जो है, यहाँ कैथोड ये एनोड है ना, दो एनोड हो गया जो है, जी। तो कंडेंसर का माइनस हुआ, जी सर। और दो कैथोड से कंडेंसर का प्लस हुआ, तो प्लस माइनस हो गया जी सर। डीसी। यहाँ पर 300 वोल्ट सप्लाई बनेगा। जी सर। अब ये 300 वोल्ट सप्लाई ये जो है बढ़ते हुए पिन नंबर 3 पर आ गया। 3 और 7 आपस में एक कॉइल है, 3 और 7 आपस में एक कॉइल है। तो इसके कहता है कि जो 7 नंबर से चलेंगे जो है ट्रांजिस्टर कलेक्टर जुड़ गया। जी सर। कलेक्टर के बाद कलेक्टर से ही कहता है, कलेक्टर से पीएफ क्या हो रहा है, अर्थ हो रहा है जो यहाँ पर जी। कलेक्टर से पीएफ अर्थ जी। है ना। जी। अब इसके बाद कलेक्टर के बाद आते हैं जो है इमीटर, है ना। इमीटर एक कहता है कि जो है जंपर के द्वारा है, तो इमीटर यहाँ पर आए जो है बेस कलेक्टर इमीटर, यहाँ से यहाँ एक जंपर लग गया जो है, अर्थ हो गया। जी सर। इसके बाद देखिए कलेक्टर से पीएफ का रिटर्न सप्लाई वाला पे जा रहा है, प्राइमरी पर है, तो कलेक्टर कौन हुआ, तो ये हुआ, जी। यह है एक पीएफ है। एक पीएफ हो गया। जी। पीएफ के सेकंड लेग से रेजिस्टेंस देखिए चित्र है डायोड का, लेकिन वास्तव में रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जी। ये चला गया सप्लाई लाइन पर, जी सर। मिल गया। इसी तरह से अब ये कहता जो है जब आते हैं बेस, तो बेस से एक पीएफ अर्थ है जो है, अब बेस से ही दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जुड़ा हुआ है। तो ये बेस हुआ जो है, तो बेस से यहाँ पर आए तो पीएफ क्या हो रहा है, अर्थ हो गया। बेस से यहाँ पर आए जो है कि बेस बढ़ते हुए नीचे किया। ये बढ़ते हुए आए जो है, तो ट्रांजिस्टर कलेक्टर हो गया। जी। तो यहाँ पर बेस कलेक्टर इमीटर, इमीटर क्या हुआ, अर्थ में अर्थ है। जी सर। प्लस बोलना जी सर। है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पहला ट्रांजिस्टर का बेस और दूसरा का कलेक्टर आपस में क्या हुआ है, जुटा हुआ है। ये पहला ट्रांजिस्टर का बेस है और यहाँ पर आए ये बढ़ते हुए जो है, यहाँ से होते हुए ये दूसरा ट्रांजिस्टर कलेक्टर हो गया। ये बेस कलेक्टर इमीटर, इमीटर इसका अर्थ होता है एक कलेक्टर हो गया जो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए
कलेक्टर हो गया, इमीटर अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं जो है कि यहाँ पर देखिए एसएम ट्रांसफर पिन नंबर 1 से चलेंगे। एसएम ट्रांसफर पिन नंबर 1 से जो है एसएम ट्रांसफर पिन नंबर 1 है। तो 1 से आगे बढ़ने पर यहाँ पर देखिए कि एक रेसेंस से पीएफ ये 68 ओम के सेकंड लेग पर है, ठीक है। यानी पहले बड़ा वाला ट्रांजिस्टर से देखिए ये जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर बेस हुआ, तो बेस से यहाँ एक 68 ओम का रेसेंस लगा। ये रेसेंस के सेकंड लेग यहाँ से बढ़ते हुए, ये लाइन बढ़ते हुए यहाँ से होते हुए ये बढ़ते हुए ये कहता है यहाँ तक आई 2 पॉइंट तक, ठीक है। तो ये 68 ओम का सेकंड लेग, इसको याद रखना है जो है इस सेकंड लेग को। पिन नंबर 1 से एक रेसेंस एक पीएफ 68 ओम के सेकंड लेग पर जा रहा है। तब पिन नंबर 1 एसएम ट्रांसफर ये हुआ, तो यहाँ पर आए, तो यहाँ से यहाँ रेसेंस लग गया। रेसेंस के सेकंड लेग से ये बढ़ते हुए यहाँ पर आए, तो यहाँ से यहाँ एक पीएफ लगा, यहाँ 68 ओम के सेकंड लेग चल गया। इसी तरह से फिर एक नंबर से एक डायोड 68 ओम के सेकंड लेग पर, तो यहाँ पर आए जो है, तो एक नंबर ये हुआ जो है। तो यहाँ से हमें यहाँ नीचे आए सबसे, तो यहाँ से एक डायोड हो गया, ये एनोड कैथोड, और ये चला गया पिन नंबर क्या हुआ 68 ओम के सेकंड लेग पर, 68 ओम के सेकंड लेग पर जो है यहाँ से यहाँ डायोड हुआ जो है, ये लगते हुए 68 ओम के सेकंड लेग पर आ गए। इसी तरह से जो है फिर एक नंबर से एक डायोड का कैथोड रेसेंस दूसरा ट्रांजिस्टर के बेस पर जा रहा है। तो एक नंबर से एक डायोड का कहता जो है कैथोड, तो यहाँ पर कहने तो कैथोड हो गया, और कैथोड से यहाँ पर आया, तो यहाँ से यहाँ एक रेसेंस, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर के बेस हो गया जो है यहाँ पर मिल गया। अब इसके बाद फिर कहता है कि एक नंबर से एक डायोड का एनोड और कैथोड से फिर एक जीनर का कैथोड है, एक रेसेंस लग करके दूसरा ट्रांजिस्टर के बेस पर, तो यहाँ पर आए जो है, तो यहाँ से यहाँ एक डायोड लग गया, तो यहाँ से यहाँ फिर जीनर डायोड लगा। जीनर डायोड से ये बढ़ते हुए यहाँ पर आए, तो एक रेसेंस लग गया। एक रेसेंस दूसरा ट्रांजिस्टर के बेस पर जो है, तो यहाँ से यहाँ एक कहने का मतलब जो है कि ये डायोड का एनोड हो गया, तो एनोड से यहाँ पर आए, तो यहाँ से रेसेंस लगा, तो ये चला गया इसके बेस पर। अब इसके बाद यहाँ तक खत्म हो गया। दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस से पीएफआर तक रेसेंस आता है, तो दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ पीएफआर हो गया, और यहाँ पर आए जो है एक रेसेंस आता ऊपर में ये सर बेस से यहाँ रेसेंस अर्थ हो गया जो है, मिल गया। इसी तरह से जो है यहाँ तक खत्म हो गया बात। दूसरा का बेस है और तीसरा का कलेक्टर जुटा हुआ है, तीसरा का कलेक्टर जुटा हुआ है। तो दूसरा का बेस ये हुआ, जी सर, यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ से हम बता जंपर होता है जी, और जंपर से ही आगे बढ़े तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हो गया। क्या हो गया? कलेक्टर मिल गया जी सर। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का है बेस, कलेक्टर, इमीटर, ठीक है। जी सर। दूसरा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ही ऑप्टो कपलर जुटा हुआ है, तो दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से ये ऑप्टो कपलर जुटा हुआ है। जी सर। ऑप्टो कपलर के छोड़िए जुट गया। अब इसके बाद ऑप्टो कपलर दूसरा छोर कलेक्टर जुटा है, एक दूसरा छोर बेस से जुट रहा है, तो ऑप्टो कपलर दूसरा छोर जो है दी बेस ये हुआ, यहाँ से यहाँ जुट गया, समझ गए? जी सर। अब इसके बाद इतना मिलने के बाद तीसरा ट्रांजिस्टर के बेस सेक्रेशंस इसी के मीटर पर है। जी सर। तीसरा ट्रांजिस्टर है ना बेस से, तो बेस से मीटर पर रेसेंस हो गया जो है, इसके बेस से है ना, बेस से मीटर पर रेसेंस है ना, तो यहाँ पर बेस से करता है कि एक रेसेंस मीटर पर हो गया, ठीक है जी। बेस, कलेक्टर, इमीटर, समझ गए?
इसके कलेक्टर से जुटा हुआ है ऑप्टो कपलर के नीचे वाला छोर है ना, जी तो इसके कलेक्टर से कलेक्टर ये हुआ तो इसका प्रिंट यहाँ पर है, तो ये ऑप्टो कपलर हो गया, समझ गए। जी बेस से कहता है ऑप्टो कपलर के ये पहला छोर जुटा गया जो है, ये बेस से यहाँ पर आया तो ऊपर वाला छोर जुट गया, क्लियर। इसी तरह से जो है अब इसके बाद ऑप्टो कपलर दो लेग इधर है, इमीटर से एक जंपर लगा और दो रेजिस्टेंस लग करके 300 वोल्ट सप्लाई में यानी मेन डीसी में, इमीटर ये हुआ तो यहाँ से यहाँ एक जंपर हुआ जो है, यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ दो रेजिस्टेंस, ये मेन डीसी चल गया 300 वोल्ट, मेन फिल्टर करने से प्लस पर है जो है। फिर इमीटर से एक जंपर और लगा, तो इमीटर से एक जंपर ये लगा, ठीक है, तो इमीटर हुआ जो है, तो इमीटर से सबसे पहले पीएफ अर्थ है, तो इमीटर जब हम इमीटर ये हुआ तो यहाँ से यहाँ जंपर लगा, यहाँ से यहाँ जंपर, ये भी इमीटर लाइन हो गया, तो यहाँ से यहाँ एक पीएफ अर्थ हो गया। फिर इमीटर से ये लाइन बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर आए जो है, ये बढ़ते हुए, तो इमीटर से ही कहता है कि यहाँ से यहाँ एक डायोड, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस, ये दोनों जंक्शन होकर के जुट करके और यहाँ से बढ़ते हुए ये होते हुए ये 68 ओम के सेकंड लेग पर गया, 68 ओम के सेकंड लेग पर जो है चला गया जो है। जी सर। इमीटर का काम इधर क्या हुआ, समाप्त हो गया जो है। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये टोटल सेक्शन का हमें क्या हुआ, मिल चुका जो है, समझ गए। ये प्राइमरी सेक्शन कंप्लीट। अब हम चलेंगे सेकेंडरी में जो, ठीक है, तो सेकेंडरी में चलते हैं तो सबसे पहले ये 7 नंबर था, तो ये 8 नंबर जो कि माइनस हो गया जो है, 9 नंबर से 110 वोल्ट निकलता है, यहाँ से यहाँ डायोड, इसके पैरेलल में पीएफ लग गया, ये डायोड के सेकंड लेग से यहाँ पढ़ते कंडेंसर हो गया, फिल्टर कंडेंसर प्लस और माइनस, ठीक है। ये प्लस लाइन 110 वोल्ट जो है, यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होगा LVR के रूप में जो है, ये लग करके यहाँ पर आए तो फिर कंडेंसर हुआ, आई चला गया EST के पिन नंबर 4 पर, तो EST के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिन का है, 4 पे चल गए, तो ये हो गया हमारा 9 नंबर खत्म। अब आते हैं 11 नंबर, 10 नंबर इसका NC होता, 10 NC है, 11 से एक डायोड लगा, डायोड के बाद यहाँ कंडेंसर हो गया, और ये सप्लाई जो कि 27 वोल्ट बनता है, समझ गए। हाँ, तो ये किसी किसी टीम में 24 वोल्ट भी होता है, तो यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा, और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर आए थे कंडेंसर हुआ, और कंडेंसर लगने के बाद ये सप्लाई सीधे चला गया ये IC के वर्टिकल IC के जो है, ये जो कि 78040 है, ये पिन नंबर 2 पर जो है, यहाँ पर एक है, ये 2 3 4 5 6 7 78040 है, 2 पर चला गया। इसके बाद आते हैं फिर जो है पिन नंबर 12, तो 12 से फिर एक डायोड लगा, और लगने के बाद एक कंडेंसर हुआ, तो ये बनता है प्लस 12 वोल्ट, कितना बनता है 12। अब इस 12 वोल्ट सप्लाई से अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ से रेगुलेट करने के लिए एक यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हो गया, कलेक्टर, तो कलेक्टर पर दिया सप्लाई इमीटर से निकलेगा, बेस कलेक्टर इमीटर, तो यहाँ से जो निकलता है सप्लाई वो 8 वोल्ट निकलेगा, कितना 8 वोल्ट। चूँकि बेस से यहाँ पर एक देखिए जीनर अर्थ है, ये 8 वोल्ट का जीनर है, इसलिए 8 वोल्ट का तो 8 वोल्ट फिक्स हो जाएगा, अब प्लस बेस का लाइन यहाँ पर आए थे कंडेंसर, यहाँ पर क्या हुआ अर्थ हो गया, ये फिल्टर हो गया जो है। इसके बाद अब यहाँ से जो है इमीटर से ये निकलेगा वोल्ट 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ एक जंपर लग के आगे बढ़ जाएगा जो है, जो अदर सी सब सेक्शन में जाएगा, अनेकों सेक्शन में। फिर ये लाइन यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ से होते हुए ये अदर यहाँ चला जाएगा जो है। अब इतना करने के बाद ये 8 वोल्ट सप्लाई खत्म हो गया। अब इसी 8 वोल्ट से जो कलेक्टर पर सप्लाई आया था, तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस, अब फिर एक 2 रेजिस्टेंस लग करके दूसरे के कलेक्टर पर आ गया जो है। अभी दूसरे कलेक्टर पर आया थी, बेस कलेक्टर इमीटर है जो है, तो बेस से देखिए यहाँ पर एक कंडेंसर अर्थ और एक जीनर डायोड अर्थ है जो है, ये जीनर डायोड 5 वोल्ट का है, तो बेस पर 5 वोल्ट फिक्स होगा, तो इमीटर से 5 वोल्ट निकलेगा। और ये 5 वोल्ट यहाँ पर आए, तो यहाँ से यहाँ एक वायर लगा जंपर, और लगने के बाद ये सप्लाई सीधे क्या हुआ, ये सब सेक्शन में चला जाएगा, बाकी IC के लिए जाएगा। अब इतना करने के बाद हमें ये 5 वोल्ट बन गया जो है, जी सर, तो इधर भी दिखाते रहना कुछ। अभी 5 वोल्ट के बाद हम क्या करते हैं, 5 वोल्ट जीनर अर्थ हुआ,
अब इसके बेस से एक रेजिस्टेंस इसके मीटर पर है 8 वोल्ट वाला की मीटर पर। तो देखिए ये बेस हो गया, ठीक है। तो बेस यहाँ पर आए ये जो है, तो यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस, समझ गए। आई लगने के बाद देखिए जंपर के द्वारा ये जो है 8 वोल्ट सप्लाई था, ये इसके मीटर पर गया था, ये मिल चुका है। इसी तरह से अब जाते हैं, तो ये आ गया यहाँ तक ख़त्म। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पिन नंबर कहता है कि 13 अर्थ है जंपर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर यहाँ से आए, तो यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा और ये माइनस में आ गया जो, ठीक है, 14 पिन में। 14 नंबर जो कि साउंड के लिए सप्लाई होता है, 14 नंबर से एक डायोड कंडेंसर एक रेजिस्टेंस लगा, फिर एक कंडेंसर पीएफ अर्थ होकर के ये सीधे आईसी की पिन नंबर 2003 आईसी की पिन नंबर 5 पर जाता है, ठीक है, 14 वोल्ट। तो देखिए ये कहता है 14 नंबर, तो यहाँ से यहाँ डायोड लगा और डायोड के बाद ये ट्रैक यहाँ से होते हुए यहाँ पर आए, तो यहाँ से यहाँ कंडेंसर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस इसमें क्या किया है, सीधा ना दे करके थोड़ा सा ऐसा तिरछा कर दिया है, जो समझ गए। आई रेजिस्टेंस का सेकंड लेग यहाँ पर आए, तो ये रेजिस्टेंस का सेकंड लेग यहाँ से यहाँ पर आए जो है, तो ये बढ़ते हुए, हाँ ये बढ़ते हुए यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ कंडेंसर अर्थ हो गया और यही सप्लाई यहाँ से एक पीएफ भी अर्थ हो गया है और ये पिन नंबर 5 हो गया आईसी का। साउंड आईसी है जो 2003 नंबर, चलिए 2003 1 2 3 4 5 पर आ गया। तो इस तरह से देखा जाए जो है, तो ये तो यहाँ तक आपका पूरा क्या हुआ, समाप्त हो गया। लेकिन अब हम आते हैं रिमोट सेक्शन में जो है, तो रिमोट सेक्शन में अगर देखा जाए तो इस आईसी के पिन नंबर 55 पर प्लस वोल्ट सप्लाई है जो है, 5 वोल्ट सप्लाई। तो जो 5 वोल्ट हम लोग को एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो 12 वोल्ट बना था, यहाँ से यहाँ डायोड लगा था और डायोड के बाद यहाँ कंडेंसर अर्थ हुआ था, तो इसी लाइन से जो है ये बढ़ते हुए सेक्शन यहाँ पर आए थे, तो यहाँ से यहाँ एक वायर लगा और वायर लगने के बाद यहाँ पर आए, तो यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा और एक जीनर अर्थ कंडेंसर अर्थ एक पीएफ कंडेंसर अर्थ ही, ये दोनों मिलकर जब अर्थ हुआ जो है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पर बन जाता है जीनर से और यही सप्लाई यहाँ से बढ़ते हुए ये आईसी पिन नंबर 9 है जो है, इधर 1 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 से ही एक जंपर लग करके ये आईसी के नीचे है जंपर, ये जा रहा है 55 पर जो है, अब 55 से भी एक पीएफ क्या हुआ अर्थ हो गया जो है। तो इस तरह से यानी 9 और 55 इसका सप्लाई हुआ जो है, मेन सप्लाई। अब इतना करने के बाद अब हमें सबसे पहले देखना है जो है कि ये कहता है कि पिन नंबर 63 से एक रेजिस्टेंस लग करके फोटो डायोड पे जा रहा है, तो 63 नंबर, तो ये है हमारा 64, ये हुआ 63। ये 63 से आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर जो है, तो ये बढ़ते हुए यहाँ पर आए जो है, तो एक रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस के दूसरे छोर से जो है, तो यहाँ पर हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमारा है, तो हम बीप में लगा कर चेक कर लेते हैं जो है 63 नंबर जो है, तो ये 63 से जो है यहाँ पर आए, तो यही आ गया। तो यहाँ से यहाँ ये रेजिस्टेंस लगा और रेजिस्टेंस लगने के बाद यहाँ पर ये IR है, देखिए यहाँ से ही चल रहा है, तो ये बढ़ते हुए यहाँ से होते हुए ये IR पर है। तो यहाँ पर एक जैक लगा हुआ है, अगर देखा जाए तो ये जैक यहाँ पर है 4 पिनों का। तो सबसे पहले यह देखिए यहाँ पर जो है, तो ये IR आ गया, ये LED के लिए है। अगर आपको एक LED के लिए तार उठाना है तो यहाँ से उठा लीजिएगा, जो आगे इंडिकेटर के लिए रहता है, पावर इंडिकेटर। इसके बाद ये ग्राउंड है, फिर यहाँ पर IR है, ये है प्लस 5 वोल्ट सप्लाई जो है। तो ये 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से बढ़ते हुए ये होते हुए, ये कहने का मतलब कहता है कि यहाँ पर आया 5 वोल्ट। ये IR का जो है 5 वोल्ट सप्लाई है। तो ये 5 वोल्ट कहाँ से बना था, तो जो हम लोग 12 वोल्ट से जीनर रेजिस्टेंस लगा के लगाए थे जो है, तो इसी कंडीशन से जो पिन नंबर 9 और 55 पे गया था, तो देखिए यहाँ से ये चलाएंगे जो है, तो ये चलना चाहिए, चल गया जो है। अगर इसको 9 नंबर से चलाएं तो भी चलेगा, अब 55 से चलाएं तो भी चलेगा जो है, यानी 55 से जुड़ा हुआ है, 955 से जो, ठीक है, ये 5 वोल्ट मिल गया। अब इसके बाद ये कहता है कि जो है, तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद 64 नंबर से कहता है कि ऑन ऑफ के लिए यहाँ से सिग्नल निकलता है, तो एक डायोड लगा, तो 64 नंबर यहाँ से आए बढ़ते हुए, तो ये होते हुए तो यहाँ पर एक डायोड लग गया। तो ये नोड आई डायोड का क्या हुआ, कैथोड से ट्रांजिस्टर का बेस हो रहा है। तो कैथोड से ये बढ़ते हुए ट्रैक हम यहाँ पर आए जो है,
तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर हो गया हमारा, समझ गए। तो ये ट्रांजिस्टर का बेस होगा कैथोड से, तो यहाँ से हम ऐसे चलाए थे, बेस हो गया जो है, तो बेस कलेक्टर इमीटर जो है। अब यहाँ पर देखिए इमीटर ये माइनस में जा रहा है, तो माइनस को अगर हम बॉडी चलाइए सब हीट सिंक वगैरह, ये बॉडी होता है, तो ये इमीटर है जो है, ये अर्थ हो जाए बिप दे रहा है। अब इसके बाद ही कलेक्टर, तो कलेक्टर से यहाँ पर आए जो है, तो देखिए ये एलईडी के लिए था उठा है जी, है ना, कलेक्टर से एलईडी के लिए था। अब कलेक्टर से ही कहने का मतलब कहता है कि यहाँ पर आए जो है, तो एक रेजिस्टेंस लग करके, और ये जा रहा है, ये पहला रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जो कि 8 वोल्ट का होता था, इसके बेस पर जा रहा है रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से। तो ये कलेक्टर हुआ हमारा जो है, तो यहाँ पर आए थे, तो यहाँ से यहाँ एक वायर लग गया, क्या लगा, ये वायर। और ये वायर लगने के बाद ये ट्रैक यहाँ से होते हुए ये बढ़ते हुए यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा, तो ये चला गया इसके बेस पर, तो बेस कलेक्टर इमीटर, क्लियर। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा डायग्राम हमें क्या हुआ, मिल गया जो, ठीक है। अब इसको कहने का मतलब कहता है कि जो है ऑन ऑफ स्विच का तार कहाँ से उठाएगा सर? ऑन ऑफ नहीं, ऑन मेन ऑन ऑफ तो आपके यहीं से हो जाएगा जो है। हाँ, ये है हमारा पावर सप्लाई का पूरा डायग्राम। अगर ये डायग्राम की आपको ज़रूरत है जो है, तो आप हमसे यहाँ से मंगा सकते हैं जो, ठीक है। तो इस प्रकार ये मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आपको ये फ्लैश होगा जो है, ठीक है, हो रहा है, और उससे कहता है कि आप कॉल करके ये मंगा सकते हैं, या व्हाट्सअप पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी टीवी के ये डायग्राम जो है, ये मेरा अपने हाथों से बनाया हुआ है, इसको आप मंगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू जो है।